हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 74 फॉर क्लास 9th साइंस। 18 जनवरी की वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट आज की इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम वाली जो वर्कशीट है वो ऑलरेडी अपलोडेड हो गई है। वाई डू वी फॉल इल, यानी कि कॉजेज ऑफ डिजीज आज का हमारा टॉपिक है। चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल। जिज्ञासा दीदी, व्हाट आर द रीजंस दैट पीपल सफर फ्रॉम डिजीज। तो जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चन पूछा है ज्ञान ने कि क्या क्या रीजंस होते हैं कि हम बीमार पड़ जाते हैं। तो दीदी ने उसको अच्छे से समझाया है कि ज्ञान ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज आर कॉज ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ रीजंस। दो रीजंस हो सकते हैं, यानी कि फर्स्ट इज इमीडिएट कॉज एंड द सेकेंड इज कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। Immediate cause, it is a permanent reason when disease causing microbes enter into the body like a virus. When it enters our body causes viral fever or a bacteria causes TB. तो इसमें बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं हमारे वो हो सकते हैं जो कि हमारे शरीर में आने के बाद, एंटर करने के बाद हमें बीमार करते हैं। वायरल फीवर हो सकता है अगर कोई वायरस एंटर करता है, या बैक्टीरिया की वजह से टीबी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज की बात करें तो दीज आर द एडिशनल कॉजेज विच लोअर इम्यूनिटी एंड एडअप द चांसेस ऑफ एक्वायरिंग अ डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल मेलन्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये जो कारक होते हैं ये सहायक होते हैं, यानी कि हमें बीमार करने के लिए कुछ सहायक कारक होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मेलन्यूट्रिशन होता है अगर हम खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज आर फॉर डायरिया इन अ चाइल्ड। तो मेलन्यूट्रिशन जो है वो एक कॉन्ट्रीब्यूट कॉज है डायरिया होने का किसी भी बच्चे में। आल्सो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली of child may be the reason of malnutrition, or it may be lack of personal and community hygiene or unavailability of clean drinking water. इसके अलावा और भी सहायक कारक हो सकते हैं, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं होना, या फिर कम्युनिटी हाइजीन या पर्सनल हाइजीन का शॉर्टेज होना। तो इस प्रकार के कुछ कारण जो होते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज में आते हैं। अब अगर हम इमीडिएट कॉज की बात करें तो इमीडिएट कॉज में क्या क्या आ सकते हैं, तो वो इन्फेक्शियस कॉजेज़ भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ भी हो सकते हैं। अगर इन्फेक्शियस कॉजेज़ की बात करें तो वो सिर्फ माइक्रोब्स की वजह से ही होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीजंस। These external reasons are infectious agents. Infectious agents include 4 kinds of unicellular microbes: virus, bacteria, fungus, protozoa. तो ये क्या हैं? ये 4 types of infectious causes हैं। Some intestinal infectious disease are also caused by multicellular organisms like tapeworm, ringworm, etc. इसके अलावा a disease called elephantiasis caused by a different species of worms also. तो ये हमारे इन्फेक्शियस कोजेज़ होते हैं। अगर हम नॉन इन्फेक्शियस की बात करें तो उसमें क्या आ जाएंगे, उसमें कोई भी ऐसा माइक्रोब नहीं होगा जो कि हमारे बॉडी में एंटर करेगा, या वो इन्फेक्शियस नहीं होते, वो संक्रामक नहीं होते। डिजीज कॉज ड्यू टू पर्सनस इंटरनल रीजन्स, ये बॉडी के इंटरनल रीजन्स की वजह से ही होते हैं। इट मे बी ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ एनी इंटरनल ऑर्गन। हमारे बॉडी के किसी भी अंदरूनी जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, उनके ठीक से काम ना करने की वजह से भी ये हो जाते हैं। These diseases have mostly internal reasons like high blood pressure is caused by excessive weight and lack of exercise. तो जैसे कि हमें पता है कि जो हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर की, वो किस वजह से होती है? वो एक्सेसिव वेट यानी कि ज़्यादा मोटापा और एक्सरसाइज की कमी की वजह से होती है। थायराइड डिसफंक्शन कॉजेज थायराइडिज्म। अगर थायराइड जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करता तो हमें थायराइडिज्म की जो डिजीज़ हो जाती है। सम कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये जेनेटिक होते हैं। Similarly, diabetes is caused due to lack of exercise and excessive intake of carbohydrates. तो डायबिटीज़ के रीज़न क्या है? इसमें भी कोई माइक्रोब यहाँ पे काम नहीं कर रहा, कोई इन्फेक्शियस नहीं है, वो हमारे इंटरनल कॉजेज़ हैं। तो सिमिलरली डायबिटीज़ जो है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज और एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होता है। अब आते हैं प्रश्नों पर। तो हमारे प्रश्न दिए गए हैं 4, इनको करते हैं अच्छे से। So first question is, what are the 2 basic reasons that cause disease in our body? Explain with an example. तो ऐसे कौन कौन से reasons हैं जो कि हमारे शरीर में कारण बनते हैं रोगों का, उसको एग्जाम्पल्स के साथ भी बताना है। तो इसमें हमने अभी पढ़ा कि 2 कॉजेज होते हैं, इमीडिएट कॉज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। इमीडिएट कॉज में क्या हो सकता है, इसमें माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटर होकर हमें बीमार करते हैं, जैसे कि कोई वायरस हमारे शरीर में घुसने के बाद वायरल फीवर देता है, या बैक्टीरिया जो टीबी कर सकता है। इसी प्रकार से और भी कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी जो कॉजेज होते हैं वो इनमें सहायक होते हैं हमें बीमार करने के लिए। यानी कि अगर हम स्वच्छता नहीं रखते, यदि पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है,
मेल न्यूट्रिशन है, तो ये सारे कारण, कम्युनिटी हाइजीन नहीं है, पर्सनल हाइजीन नहीं है, तो ये सारे सहायक कारक होते हैं, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज होते हैं हमें बीमार करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न, व्हाई डू वी से दैट इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीजंस। इन्फेक्शियस डिजीज जो हैं वो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से होते हैं, इसके भी एग्जाम्पल के साथ बताएं। तो इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीजंस, दीज एक्सटर्नल रीजंस आर इन्फेक्शियस एजेंट्स। अब ये एजेंट्स जो हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, तो दीज इन्फेक्शियस एजेंट्स इंक्लूड 4 काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम जानते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ओके। इन मैनी केसेस इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी स्प्रेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोविड-19 जो है इट इज़ अ डिजीज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। तो ये हो गए infectious disease. Next question is, write the immediate cause and write any 2 contributory causes of COVID-19. तो COVID-19 का immediate cause क्या है? Immediate cause of COVID-19 is coronavirus and contributory causes क्या क्या हो सकते हैं? तो उसमें है लो इम्यूनिटी, जब भी हमारी इम्यूनिटी लो होती है वो हमको पकड़ लेता है। लैक ऑफ क्लीनिनेस, हम सफाई नहीं रखते हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैज़ द इन्फेक्शन, अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और हम उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं, इसके आसपास है, यानी कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, तो हम हो सकते हैं। टचिंग कंटेमिनेटेड सरफेसेस, तो कंटेमिनेटेड सरफेसेस को जब हम बार बार टच करते हैं और फिर उन्हीं हाथों से हम अपने चेहरे पर लगा रहे हैं, तो वो भी कारण हो सकता है। नॉट वॉशिंग हैंड्स प्रॉपर्ली, और वॉशिंग हैंड्स प्रॉपर्ली तो एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमने अपने हाथों को भी साफ रखना है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाई डू वी से दैट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय इंटरनल रीजंस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं वो इंटरनल रीजंस की वजह से होते हैं। अगर हमारा कोई बॉडी ऑर्गन काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो इस वजह से होते हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट, आपकी एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशंस, इसको आप अच्छे से करिए सबमिट अपने टीचर्स को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें। वर्कशीट को अच्छे से रीड कर लें, अपनी NCERT से भी पढ़ लें इसको। अगर वीडियो से समझ आता है, अच्छी लगती है आपको, तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।